2-3 दिन से काफ़ी सारी कॉल्स आ चुकी हैं कि सर एचएसएससी सीईटी के मेन एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों, एचएसएससी सीईटी के मेन एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस आना है वह पोस्ट वाइज रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस रहना है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल में कोई भी कैंडिडेट जो जिसने ग्रेजुएशन की है, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी एग्ज़ाम उसने पास किया है ग्रेजुएशन लेवल का, तो वो इस इन पोस्ट के लिए जो लगभग 6,700 के आसपास की वैकेंसीज रहने वाली हैं उनका एग्ज़ाम दे सकता है। इसके लिए कोई अलग से कोई टेक्निकल एजुकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। सभी को एक सेंसिया है कि हमारा एग्ज़ाम होगा, ये तो सारी टेक्निकल पोस्ट भर दी गवर्नमेंट ने, बीटेक, डिप्लोमा, एमएससी, एमकॉम ये मांग ली है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन ऐसा आपके लिए नहीं है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन की है तो आपका जो सिलेबस रहेगा, ग्रुप नंबर 56 में आपकी पोस्ट आएगी। ग्रुप नंबर 56 के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे कि सबसे पहला सिलेबस हमारा जनरल अवेयरनेस, जो कॉमन पेपर रहना है 30% में, जितना भी पेपर आएगा टोटल मार्क्स का 30% आप एक साइड रखिए, 70% आपका सब्जेक्ट एक साइड रहेगा। तो यहाँ देखिए जिसमें 20% सिलेबस जो रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, मेनली हरियाणा से रिलेटेड रहेगी, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट एंड कल्चर, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे वो 20% रहेंगे। नेक्स्ट है सेकंड पोर्शन जो रहेगा 10% में, कंप्यूटर फंडामेंटल, वर्ड, सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, डाउनलोडिंग, मेनली कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो 10% रहेंगे। ये टोटल मिला के 30% आपका सिलेबस कवर किया जाएगा एचएसएससी ग्रुप सी के मेन पोस्ट के लिए, मेन एग्जाम्स के लिए। सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट जैसे काफ़ी सारी वैकेंसीज जो रहने वाली है वो टेक्निकल बेस्ड है। उसमें जैसे फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट से रिलेटेड आएगा, कोई अकाउंटेंट से रिलेटेड है तो अकाउंटेंट से रिलेटेड 70% सिलेबस उनका रहेगा। यहाँ हम बात करें हैं कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस की, जिसमें 70% सिलेबस जो कवर होगा उसमें देखिए आप क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब ये यहाँ कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो पहले रीजनिंग जनरल अवेयरनेस थी वो सभी के लिए कॉमन है, वो कॉमन पेपर है। यहाँ देखो कॉमन ग्रेजुएट के लिए अब कोई और तो टेक्निकल एजुकेशन उसके पास नहीं है, टेक्निकल स्किल्स क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है, तो उनके लिए क्या डाला है एचएसएससी ने या क्या डालने वाली है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के पार्ट्स देखिए, एनालॉजीज है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज है, स्पेस, विजुअलाइजेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल रीजनिंग। मैंने रीजनिंग तो आपको सारी करनी है, इसमें तो जो मर्जी दिया है इसके ऊपर मत जाइए, इसमें तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स उसने डाल दिए हैं, इतने तो क्वेश्चंस भी नहीं आने हैं प्यारे दोस्तों। इसमें तो काफ़ी कुछ डाल दिया है रीजनिंग के अंदर, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इसने रीजनिंग में डाल दिया, रिपीटेशन भी की है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग 2-3 जगह दिया है इसने, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोगिज्म, रीजनिंग, द टॉपिक और सिमेंटिक एनालॉजीज है, जैसे सिंबॉलिकल नंबर एनालॉजीज, फिगरल एनालॉजीज है, क्लासिफिकेशन एट्सेट्रा। तो ये जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है ये आपका मेनली रीजनिंग का पार्ट रहना है। इन सब के अलावा जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा, जो 70% वेटेज वाला जो पार्ट है आपका, उसके अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस है। जैसे जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, जो आपके आसपास का पर्यावरण है उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोसाइटी के ऊपर उनका इम्पैक्ट क्या है उस एनवायरनमेंट का, तो उनसे रिलेटेड आपके सारे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। करंट डे टू डे साइंस के क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं। क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत और भारत के आसपास के जो देश हैं, जैसे अभी G20 सम्मेलन भारत के अंदर हो रहा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उनके हेडक्वार्टर, उनमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये रिलेटेड टू हरियाणा इसमें एक भी रहेगा, नेशनल लेवल भी रहेगा। अब उसके बाद देखिए
भारतीय संविधान के बारे में है, पॉलिटी आप कह सकते हैं, टोटल पॉलिटी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। ट्रैफिक रूल्स भी हैं, ट्रैफिक साइंस भी हैं, पेनल्टीज एंड वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स, फर्स्ट एड, सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ वेलफेयर स्कीम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा प्रोविजन, जो मेनली हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम्स हैं उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अभी मैथ की अगर बात करें तो मैथ के अंदर देखिए काफ़ी सारे टॉपिक्स उन्होंने डाल दिए हैं, हालांकि इतने सारे क्वेश्चंस नहीं बनने हैं प्यारा दोस्तों कि आप इस सिलेबस को देखकर घबरा जाएं। बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल भी मत घबराइए। यहाँ मैंने एक बात ध्यान रखिए, बेसिक मैथ ही आने वाला है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, एडवांस मैथ भी आएगा, तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारा दोस्तों। नंबर सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपका, टोटली अर्थमेटिक तो बहुत ज़्यादा आएगा। फ्रैक्शंस हो सकते हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हो सकते हैं, ग्राफ से रिलेटेड हो सकते हैं, ट्रायंगल, त्रिभुज और उसके ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी भुजाएं हैं उसके एंगल्स को, उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, उनको लेकर क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, चतुर्भुज, त्रिभुज वगैरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, सम बहुभुज के क्वेश्चन हो सकते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन जो आप लास्ट में देख सकते हैं। मेनली टॉपिक अभी जैसे ट्रिग्नोमेट्री इसमें से ले लीजिए, डिग्री एंड रेडियन मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कम्प्लीमेंट्री एंगल, जो हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक आता है उसमें से आ जाएगा, हिस्टोग्राम्स, ये मेनली तो हल्का फुल्का अगर आता है तो डीआई भी आपका पोर्शन रह सकता है आपके सामने। हिंदी और इंग्लिश में तो आपके व्याकरण आप मेनली लेके चलिए, हिंदी के लिए ग्रामर, इंग्लिश में आप आपके नॉलेज के, आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज किस लेवल तक का है वो आपके सामने हो सकता है। इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स के बेसिक टॉपिक, जो बेसिक लेवल की इकोनॉमिक्स है उनसे संबंधित 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन शायद हो जाए। एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, ईवीएस बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये जो सिलेबस था ये था आप लोगों का जो HSSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के लिए आने वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहे तो मैं इसका PDF लिंक अपने जो टेलीग्राम का लिंक है या मैं गूगल ड्राइव का लिंक अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम से भी अपने लिए एक PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब चाहे तो देखो ये दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ग्रुप 56 के लिए है सिलेबस, जो कंबाइंड ग्रेजुएट जिन्होंने ग्रेजुएशन की है। जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से, मैथ से, हिस्ट्री, ये सभी 20% में रहने वाला है। कंप्यूटर आपका 10% में रहेगा, टोटली कंप्यूटर है 10% में दोस्तों। उसके बाद जो 70% सिलेबस आपका आना है वो आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, आपके जनरल अवेयरनेस है सेकेंड पार्ट, मैथ्स का है थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, देन 5th एंड 6th पार्ट आपका इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो थैंक यू, मैं सुनील कुमार। मुझे सुनने के लिए, आपने मुझे सुना उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।